तो बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी क्या होती है, इस प्रिंसिपल में अपन को ये पता चलता है कि जो ओनर रहता है और जो बिजनेस रहता है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट पर्सन रहते हैं। कि अपना बिजनेस है वो सेपरेट है ओनर से। तो ओनर ने अगर बिज़नेस में कोई भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो बिज़नेस के लिए वो अपनी लाइबिलिटी होगी और वो उसको ओनर को वापस देनी होगी। जैसे कि अगर ओनर ने बिज़नेस को पैसे दिए तो वो उसकी लाइबिलिटी है, और अगर उसने बिज़नेस से पैसे निकाले ड्राइंग के ज़रिए तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब कि ऐसा समझिए कि बिज़नेस के पास एक बॉक्स है, उसमें लिखा है या उसमें ओनर ने अगर 5 लाख डाले हैं तो वो अमाउंट डाला है। अब ओनर उसमें से 5,000 निकाल लेगा तो बिज़नेस की बुक में जो वो वहाँ पे अकाउंट है उसमें वो कम हो जाएंगे 5,000। फिर उसके बाद अपना सेकंड प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट, कि सिर्फ मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगी वो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर अपन ने कोई भी चीज़ परचेज़ की, सेल करी, तो वो अपन रिकॉर्ड करेंगे, पर अगर अपन को कोई मान लीजिए बेनिफिट हुआ तो वो नहीं करेंगे। फैक्ट्री अगर 2 एकड़ की है या फिर अपने पास ऑफिस में 10 रूम है, 30 कंप्यूटर हैं, अपने पास 20 टन रॉ मटेरियल है, अपने पास बैंक में 5 लाख रुपए हैं और अपने पास गुड्स में 100 कार्टून है, तो इसमें से सिर्फ अपनी 5 लाख की एंट्री ही बैक अपनी बुक्स में जा पाएगी, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में है। बाकी ये सब अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि 2 एकड़ है और 30 कंप्यूटर है अपने पास, तो इसको अपन मनी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपन उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर अपने पास फैक्ट्री है जो कि 2 एकड़ है, तो उस फैक्ट्री की कॉस्ट होगी 2 करोड़, तो अपन 2 करोड़ को बुक में एंटर करेंगे। जैसे अपने पास ऑफिस बिल्डिंग में आपने देखा कि अपने पास अगर 10 रूम है तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी एग्जाम्पल के लिए, तो अपन 1 करोड़ अमाउंट बुक में एंटर करेंगे, ना कि ये कि अपने पास 10 रूम है। जैसे अपने पास 30 कंप्यूटर है तो अपन कि अगर 30 कंप्यूटर की कॉस्ट 15 लाख होगी तो अपन 15 लाख को बुक में एंट्री देंगे, ना कि ये कि अपने पास 30 कंप्यूटर हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल की जितनी वैल्यू होगी, फिनिश गुड की जितनी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को अपन बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब सबको रिकॉर्ड कर लेंगे, जब सबका टोटल करेंगे, तब लास्ट में अपन को पता चलेगा कि अपने पास एसेट कितने हैं। तो ये मेन पर्पस होता है, ये प्रिंसिपल होते हैं 2, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया।